हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज की वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न क्लास 10th में मैथमेटिक्स में अक्सर पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए समझते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m इक्वल 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करो। ये द्विघात समीकरण दिया है और इसमें कह रहा है कि इस समीकरण के मूल बराबर हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल आपस में बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण लिखना है 3x² - 12x प्लस m, ओके, इक्वल 0। 3x² - 12x प्लस m इक्वल 0, ये द्विघात समीकरण हमें दिया है। तो इसको समीकरण 1 डाल सकते हैं और समीकरण 1 की तुलना हम द्विघात के व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करते हैं। से करने पर इससे हम इसकी तुलना करेंगे। इससे तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ x² का गुणांक क्या है, a है, तो यहाँ x² का गुणांक 3 है, यानी a इक्वल क्या आ जाएगा 3, ओके। x का गुणांक b, तो यहाँ x का गुणांक कितना -12, तो b इक्वल आ गया -12 और c इक्वल क्या आ जाएगा m, ओके। तो इस प्रकार से हमने ए बी सी के मान प्राप्त कर लिए। अब अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो द्विघात समीकरण का विविक्त कर शून्य होता है। अब विविक्त कर क्या होता है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होता है, डी से व्यक्त करते हैं और डी इक्वल क्या होता है b² - 4ac। ये क्या है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर है। तो यहाँ क्या कह रहा है समीकरण के मूल बराबर है, तो चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, अतः d इक्वल क्या होगा 0। d क्या है, विविक्त कर, d क्या है विविक्त कर, यहां लिख सकते हैं अतः विविक्त कर अतः विविक्त कर d इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। अब d का मान क्या होता है b² - 4ac, तो यहां लिखे हम b² - 4ac इक्वल टू 0। अब इस पर आपको मान रख देना है, b का मान -12 का स्क्वायर -4, a का मान कितना 3 और c का मान m इक्वल टू 0, ओके। तो इसका स्क्वायर करेंगे, -12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, माइनस का प्लस हो जाएगा इक्वल, सॉरी यहाँ माइनस कर लीजिए, इसका गुणा कराइए तो कितना आ जाएगा -12m इक्वल टू 0। यहाँ से 144 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 12m, यहाँ से m इक्वल क्या आ जाएगा 144/12, 12 से काट दीजिए 144 को तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार से m का मान 12 प्राप्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दे। थैंक यू।